रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। रूस ने अपने सारे हथियार यूक्रेन की जंग में उतार दिए हैं, लेकिन वो कीव का किला फतह नहीं कर पाया है। और इन सब के बीच रूस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। पिछले 3 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब रूस ने परमाणु युद्ध की चर्चा छेड़ी है। अमेरिका कह रहा है कि रूस की प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन पुतिन को करीब से समझने वाले इंटरनेशनल थिंक टैंक कुछ और ही तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। वो भी तब जब पुतिन की पहचान ऐसे लीडर के तौर पर होती है जिन्हें कोई ठीक प्रेडिक्ट यानी उनके फैसलों का आकलन नहीं कर पाता। रूस ने आसमान से बम गिरा, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। पुतिन के सैनिकों ने राजधानी कीव का जर्रा जर्रा उड़ा दिया, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हथियार नहीं डाले। जिस वैक्यूम बम का सिर्फ खौफ दिखाया जा रहा था, पुतिन ने वो वैक्यूम बम भी यूक्रेन पर गिरा दिया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टस से मस नहीं हुआ। तो क्या पुतिन के पास आखिरी और एकमात्र रास्ता सिर्फ परमाणु बम का बचा है, जिसका जिक्र पिछले 3 दिनों के भीतर 2 बार रूस कर चुका है? अट्ठाईस फरवरी को पुतिन ने पहली बार अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को एक्टिव करने का आदेश जारी किया था। यानी पुतिन के एक इशारे पर अब रूस की न्यूक्लियर वॉर फोर्स पूरी तरह से हमले के लिए अलर्ट हो चुकी है। और अब 3 दिन के भीतर रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लवरोव ने पहली बार परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली। सवाल है कि रूस और यूक्रेन की जंग का अभी अहम चैप्टर खुलना बाकी है। सबसे पहले ये देखिए, रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लवरोव ने परमाणु युद्ध को लेकर क्या कहा। तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हमले वाला होगा। अब सवाल ये कि क्या रूस परमाणु युद्ध का मन बना चुका है? क्या पुतिन हारेंगे तो यूक्रेन पर एटम बम मारेंगे, या फिर परमाणु युद्ध की धमकी यूक्रेन पर दबाव बनाने की स्ट्रेटजी भर है? इन सवालों का जवाब बेहद पेचीदा है, क्योंकि पुतिन को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पुतिन कब और क्या और कैसे करेंगे, इसका अंदाजा खुद अमेरिका भी नहीं लगा पाता। यूक्रेन का किला जहाने के लिए पुतिन ने अब तक जो कुछ किया, उसे भी दुनिया अब तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है ये तस्वीरें। मंगलवार को पुतिन की सेना ने खार्किव शहर पर दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया, जिसका नाम है वैक्यूम बम, जिसे यूरोप और अमेरिका फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम की संज्ञा भी देते हैं। युद्ध के नियमों के तहत फादर ऑफ ऑल बम यानी थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल पर रोक है। यहाँ तक कि जेनेवा कन्वेंशन के दौरान भी इस रूसी बम को बैन कर दिया गया था। बावजूद इसके रूस ने इसका इस्तेमाल खार्किव शहर पर किया, जैसा दावा यूक्रेन कर रहा है। पुतिन ने खार्किव शहर पर वैक्यूम बम गिराकर ये जता दिया कि वो युद्ध के नियमों से बंधे नहीं है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता उनके जंगी मकसद पर ब्रेक लगा सकता है। शांतिकाल में युद्ध को लेकर कई नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई देश युद्ध के मैदान में उतरता है
तो उसका एक ही नियम महत्वपूर्ण होता है और वो नियम होता है जीत का। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी जैसे सुपर पावर्स ने युद्ध के दौरान जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो सवाल है कि क्या अब रूस भी उसी रास्ते पर बढ़ चुका है जहां जंग जीतने के उन्माद में वो परमाणु हमले से भी नहीं हिचकेगा? फिलहाल रूस का पूरा जोर यूक्रेन के खार्किव शहर पर लगा हुआ है। खार्किव की जंग अब बस चंद घंटों की रह गई है, लेकिन अगर राजधानी कीव का किला नहीं ढहा तो क्या नौबत परमाणु युद्ध की आ जाएगी? इस सवाल ने अब पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। टी न्यूज़ नेशन।